आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी, वो आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ भी लिया होगा, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और पहली दफ़ा चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एक नया सिलेबस है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं आपको यूट्यूब पे डिफरेंट लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले लोग मिल भी जाते हैं, अच्छे भी पढ़ाते हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो लेकिन अगर आपको मेरी पढ़ाने का जो अंदाज़ है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, समझ आती है, तो वो आपने थोड़ी सी सपोर्ट करनी है। वो सपोर्ट इस तरह की, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जी, आज के जो हमारा टॉपिक है जी, वो है जी वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के बारे में स्टडी किया था, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है उसको थोड़े सी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड की तरफ चलेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको। To solve a problem computationally, we need to understand its characters. हमें किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को पहले समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने जिस तरह आपको बताया था, मैं हो सकता है कि कुछ नए लोग हों, उनको नहीं पता हो स्टूडेंट्स को। ये मैं टेक्स्ट बुक से आपकी पढ़ा रहा हूँ और पेज नंबर 42 है। ठीक है जी, पेज 42 पे मैं टेक्स्ट बुक की पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक जो है कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो किसी भी प्रॉब्लम को आपने कंप्यूटेशनली आपने सॉल्व करना है, पहले आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स, अब अंडरस्टैंड करने से मुराद ये है कि किस तरह हमने उस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को समझना है कि कौन सी इनपुट होंगी, किस तरह हमें आउटपुट मिलेगी, क्योंकि आपकी बुक में जो है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द इनपुट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनपुट्स क्या है, द डिजायर्ड आउटपुट, हमें आउटपुट किस तरह की मिलेगी, एंड द प्रोसेस नीडेड टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, और वो प्रोसेस क्या होगा, वो तरीकाकार क्या होगा कि जिसकी अंदर हम जो इनपुट्स देंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिजायर्ड आउटपुट के मुताबिक। ये सारी चीज़ें, इसको अंडरस्टैंड करना कि हमारी इनपुट क्या होगी, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग कैसे होगी और वो किस तरह हमें उस डिजायर्ड आउटपुट की तरफ लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है जी, अभी आपको मैं बता दूँ, ये टॉपिक है जी 3.1.1। ठीक है जी, 3.1.1.1 कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी कुछ खसूसियात, कुछ पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पर वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड द मेथड्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम, और उनके अंदर जो तरीक़ाकार हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, वो भी उन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर जो मेथड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब कौन से कॉमन क्लासिफिकेशंस हैं? सबसे पहले डिसीजन प्रॉब्लम्स, सर्च प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ये जो मैंने भी आपको बताया कि जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है उसको किस कैटेगरी, उसकी कितनी कैटेगरीज में इसे क्लासिफाई किया गया है कि उसमें डिसीजन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सर्च प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी क्या होती हैं और काउंटिंग। अब क्या चीज़ है ये, कैसे होती हैं, घबराना नहीं है। ठीक है जी, अभी आपको इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ये मौजूद है। मैं जूम करके दिखा भी नहीं अब सकता क्योंकि आपको सर नज़र नहीं आना। तो ये पेज नंबर 42 पे ही है। डिसीजन प्रॉब्लम्स, डिसीजन नाम से पता चल रहा है फैसला लेने हैं। डिसीजन प्रॉब्लम्स वो होती हैं जहाँ पे आपने यस या नो में आउटपुट देना होता है। ठीक है, आपको मिलता है यस या नो में। प्रॉब्लम्स वेयर द आउटपुट इज अ सिंपल यस और नो
ऐसा आपको प्रॉब्लम जहाँ पे आपको आउटपुट मिले यस या नो में, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन का मतलब यही होता है ना कि यस या नो, एक ही आंसर होता है। सर्च प्रॉब्लम्स, अब सर्च प्रॉब्लम्स के अंदर ये होता है कि आपने स्पेसिफिक कोई वैल्यू सर्च करनी है, कोई एक मुख्तलिफ आपको डाटा दिया जाता है और उसमें से आपने कोई सर्टेन वैल्यू को आपने तलाश करना है, कोई ढूंढनी है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं सर्च प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पर कह रहे प्रॉब्लम्स वेयर दी टास्क इज, हमारा क्या काम होगा, टू फाइंड ए सोल्यूशन और एन आइटम दैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया। आइटम मतलब वो कोई वैल्यू, कोई वो कंडीशन के ऊपर पूरी कर उतर रही है, क्या मतलब वो सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है, उसको सर्च करना, ये सर्च प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो होती हैं वहाँ पे हम बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे 3 अवेलेबल है, अब तीनों हमें आउटपुट दे रहे हैं, वो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल रही है, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा होगा जो हमें फ़ौरन क्विक उस आउटपुट तक ले जाए, वो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। जिस तरह भी आपकी बुक में लिखा है कि प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज, गोल मतलब मकसद क्या है, टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, कि जो आपको कंडीशन कोई तरीकाकार को बताया जा रहा होगा उसके मुताबिक कौन सा बेस्ट सोल्यूशन होगा जो उस सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को, दैट प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से कोई बेस्ट सेलेक्ट करेंगे फॉर कंप्लीटिंग दैट आउटपुट या फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट आउटपुट, फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। काउंटिंग प्रॉब्लम्स, काउंटिंग प्रॉब्लम ये होता है कि जी वेयर द ऑब्जेक्टिव इज, हमारा मेन मकसद क्या है, टू काउंट द नंबर ऑफ वेज सर्टेन कंडीशंस कैन बी मेट, कि कितने तरीक़ाकार हैं उस कंडीशंस को जो फुलफिल करें, ठीक है, कितनी हैं, हाउ मच, तो वो काउंटिंग में आ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो आपके सामने क्लासिफिकेशंस अभी बताई हैं, डिसीजंस क्या होते हैं, सर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। डिसीजन प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने बताया येस और नो के अंदर आपको आप जो आउटपुट चाहिए होती है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को डिसीजन प्रॉब्लम्स कहते हैं। सर्च प्रॉब्लम्स के अंदर कोई एक स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक वैल्यू आपने कोई सर्च करनी है तो उन प्रॉब्लम्स को सर्च प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो होती है कि आपके पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, अवेलेबल सोल्यूशंस तो बहुत से होंगे लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है जो कि उस कंडीशंस को फुलफिल करके आपको आउटपुट दिखाए। काउंटिंग प्रॉब्लम्स कि आपको एक क्राइटेरिया को सॉल्व करने के लिए कितने तरीक़ाकार हैं, कितने वेज हैं, कितने मेथड्स हैं, उनको काउंट करके आप उनमें से कौन सा बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक वो आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका टॉपिक था क्लासीफाइंग या क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आज का जो मेन एम टॉपिक है वो है वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, और ये ज़रा समझने वाला आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देना। ये टॉपिक है जी 3.1.1.2, ठीक है जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी के बाद है, पेज नंबर 42 पर है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब देखिए प्रॉब्लम्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ क्लियरली दे आर डिफाइंड। प्रॉब्लम्स इस तरह भी आप कह सकते हैं उनको डिवीजन की गई है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना क्लासिफिकेशन, इसकी एक और भी हैं, वो किस बुनियाद पर हैं जी, हाउ क्लियरली दे आर डिफाइंड। ये प्रॉब्लम किस तरह वाज़े तौर पर बताई गई हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। हाउ क्लियरली दैट प्रॉब्लम्स आर डिफाइंड, किस तरह वो डिफाइंड है, क्या वो प्रॉपरली सही तरह से डिफाइंड है। जिस तरह आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि इमेज जो है वो वेल डिफाइंड के अंदर सारी कंबाइन है, एक प्रॉपर एक तरीकाकार से इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, जबकि इल डिफाइंड के अंदर रेंडमली हमें कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कोई मिक्स अचार की तरह है, ठीक है जी, हमें समझ नहीं आ रही कि वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम जिसके क्लियर गोल्स नहीं हैं,
कोई उसका मकसद क्लियर नहीं है कि उसको किस तरह हल करना है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज इल डिफाइंड। आगे पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या हैं? दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स। इन प्रॉब्लम्स को हल करने के वाज़ेह तौर पर इनके आउटपुट होती है, मकसद होता है, इनकी इनपुट्स भी पता होती हैं, प्रोसेसेस भी पता होती हैं, एंड आउटपुट्स, और इनका आउटपुट भी हमें पता होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर वाज़ेह तौर पर उसका कोई मकसद हो, मतलब उसका कोई आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, ये सारा हमें क्लियरली डिफाइन किया गया हो, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब आप कहते हैं इसके कैसे, आगे उन्होंने एग्जांपल दी, बताई भी है कि फॉर इंस्टेंस द, मिसाल के तौर पे, द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग इफ ए नंबर इज इवन इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब हमने ये चेक करना है, हमारी ये प्रॉब्लम है कि क्या कोई नंबर आपको दिया जाए, क्या वो नंबर इवन है, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक क्लियर गोल है। क्लियर गोल क्या है? कि नंबर इज इवन। क्या ये नंबर इवन है? हमें पहले से ही अब गोल बता दिया है कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके अंदर जो नंबर इनपुट होगा वो चेक करना है क्या वो इवन है। ये आपका गोल हो गया। प्रोसेस क्या है? क्लियर, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर कि हैव क्लियर गोल्स, इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। अब देखें हमारा इस, क्या ये जो एग्जांपल मैं आपको इवन ऑड की बता रहा हूं, क्या ये इस डेफिनेशन पर उतरती है? जो कि मैंने आपको बताया क्लियर गोल, पहला गोल क्लियर है कि जी नंबर हमारा इवन होना चाहिए, ये तो उतर रही है जी। दूसरा इनपुट, भाई इनपुट क्लियर ही है ना कि एक नंबर इनपुट करें, इनपुट भी हमें क्लियर है। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है कि क्या वो नंबर जो हमने इनपुट किया होगा क्या वो डिविजिबल बाय 2 है? इवन ऑड कैसे चेक करते हैं? 2 पे नंबर अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, नहीं हो रहा तो ऑड है। तो वाज़ेह तौर पर प्रोसेस भी क्लियर है कि हमने उस नंबर को जो इनपुट दिया होगा उसको डिविजिबल बाय 2 चेक करना है। ठीक है जी। एंड एक क्लियर आउटपुट, और फिर आपको वाज़ेह तौर पर उसका आउटपुट मिलेगा। अगर वो 2 पे डिवाइड होता है तो इवन मिलेगा, नहीं तो आउटपुट आपको ऑड मिलेगा। तो वाज़ेह तौर पर इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट, ये सारी चीज़ें, ये गोल आपको प्रॉब्लम का सॉल्व करने का पहले से डिफाइंड किया गया है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इसे कहते हैं। ठीक है जी। जिसके अंदर क्लियरली गोल्स मेंशन हो, इनपुट मेंशन हो, प्रोसेस मेंशन हो, आउटपुट आपकी क्लियरली डिफाइंड हो। एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, आप इसको अटैच साथ कर लें। इवन ऑड वाली जो आपकी बुक में है वही एग्जांपल मैंने प्रोवाइड की है। उसके बाद हम बात करते हैं जी इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इसके उल्ट है। ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, यहाँ पे इल डिफाइंड के अंदर क्या होगा कि दीज प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशन। वाज़ेह तौर पर इनका कोई गोल, कोई मकसद नहीं होगा, और मे हैव एम्बिगुअस गोल्स, मतलब क्लियर नहीं होगा। एम्बिगुअस मतलब गड़बड़, कोई क्लियरली आपको शक शुबा होगा कि क्या इसका आउटपुट होगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं उनके क्लियर गोल नहीं है, क्लियर इनपुट, क्लियर प्रोसेसेस नहीं है। ठीक है जी। सारी एम्बिग्विटी है इसके अंदर। तो फॉर इंस्टेंस कंसिडर ए प्रोजेक्ट। मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दी। एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है कि हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, गुर्बत को कैसे पाकिस्तान में कम किया जाए। हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान। दिस गोल इज वेग। अब ये हमें मकसद इसका कैसे, हमें क्या पता चलेगा कि इसकी गुर्बत को कैसे ख़त्म करेंगे? कोई क्लियरली गोल नहीं है। कैसे करेंगे? इनपुट क्या करना पड़ेगा, कैसे इनपुट होगी, क्या प्रोसेसिंग, कैसे काम किया जाएगा, कैसे वो पॉवर्टी ख़त्म होगी, ये सारे चीज़ें अनक्लियर हैं, एम्बिगुअस हैं। ठीक है जी। वाज़ेह नहीं है। ठीक है। और बहुत वसी पैमाने पर फैली हुई है। हमें तो क्लियरली इसको डिफाइन नहीं उन्होंने किया। अब ये पॉवर्टी को ख़त्म कैसे करेंगे भाई, इनपुट कैसे करेंगे, प्रोसेसेस कैसे करेंगे, ये हमें कोई नहीं बताया हुआ। दैट प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड इल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिनकी वाज़ेह तौर पर कोई गोल ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई उनका प्रोसेस ना हो, कोई उनका आउटपुट ना हो। दैट इज कॉल्ड इल डिफाइंड
प्रॉब्लम एम्बिग्विटी हो जिधर। ठीक है, आज का हम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक वाज़ेह तौर पर समझ आ गया होगा, वेल डिफाइंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स का। और मेन हमारा टॉपिक तो वैसे वेल डिफाइंड इल डिफाइंड ही था, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बताना रह गया था पिछले टॉपिक के अंदर, तो इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिए। आपको ये टॉपिक पसंद आया है, समझ आई है, तो आपने लाइक का बटन प्रेस करके दाद मुझे देनी है। ठीक है जी, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, आप मेरी सपोर्ट करें और कोशिश किया करें कि अगर आपको कंटेंट पसंद है, अगर आए, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिधर जिधर आपके सोशल अकाउंट्स हैं, काइंडली शेयर कर दिया करें, या अपने कोई ग्रुप्स बने हुए हैं जहां आप चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स जो हैं बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, हो सकता है उनके पहले से नॉलेज हो लेकिन इससे थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से कहानी तो नहीं सुना रहा। नेट से बहुत सी चीज़ें आपको चैट जीपीटी और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मैं आपको बताऊँ तो आपको मिल सकती हैं। ठीक है जी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक के मुताबिक पेपर में आना है। हाँ, नॉलेज हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप इंटरनेट से भी सर्च करें, पढ़ें, समझें, डिफरेंट ऑप्शन बहुत सारी अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखना है जी इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।